नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 अगस्त शुक्रवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। पंजाब के मुल्लापुर दाखा के गांव रकबा में राखी के त्योहार की खुशियां उस समय मातम में बदल गई जब दो बहनों के इकलौते भाई की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक की मां के बयान और घटनास्थल से कुछ दूरी पर मोटरसाइकिल की पहचान मिलने के बाद दाखा पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी अजीतपाल सिंह ने बताया कि मृतक युवक जतिंदर सिंह की मां स्वर्ण कौर घरों में काम करती है और उसकी 2 बेटियां और एक बेटा था। दोनों बेटियां शादीशुदा हैं और बेटा जतिंदर सिंह सबसे छोटा था और खेती का काम करता था। उन्होंने कहा कि वह रोजाना गुरुद्वारा साहिब गांव रकबा में पूजा अर्चना करने जाते थे। रात को उसके बेटे की लाश गुरुद्वारा साहिब के रास्ते में स्टेडियम के गेट के पास सड़क पर पड़ी मिली। मृतक की मां ने बताया कि उसे पूरा यकीन है कि उसके बेटे का कत्ल राजेश कुमार ने अपने साथियों के साथ मिलकर किया है। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। प्रदेश में 1600 से ज्यादा प्रिंसिपल के ट्रांसफर करने के बाद शिक्षा विभाग ने कमोबेश इतने ही लेक्चरर को भी एक से दूसरे स्थान पर भेजने की तैयारी कर ली है। ट्रांसफर लिस्ट 1-2 दिन में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से जारी हो सकती है। वहीं प्रिंसिपल ट्रांसफर की एक और तबादला सूची जारी होगी जिसमें 400 से के आसपास प्रिंसिपल इधर से उधर हो सकते हैं। शिक्षा विभाग अब तक प्रिंसिपल की लिस्ट ही जारी कर सका है, जबकि लेक्चरर की लिस्ट में बार-बार संशोधन हो रहा है। माना जा रहा है कि अब इस लिस्ट को भी अंतिम रूप दे दिया गया है। रक्षाबंधन के कारण जयपुर में जमे शिक्षा निदेशालय के अधिकारी बीकानेर आ गए हैं। ऐसे में ये काम 2 दिन के लिए अटक गया है। शुक्रवार को लिस्ट जारी हो सकती है। राजस्थान में श्रावण मास के बाद भाद्रपद मास में भी मानसून की बारिश का दौर जारी रहेगा। जयपुर मौसम विभाग के मुताबिक अगले सप्ताह भी मानसूनी गतिविधियों के जारी रहने के अनुमान है। मौसम केंद्र जयपुर के प्रभारी RS शर्मा ने बताया कि नए कम दबाव के क्षेत्र सौराष्ट्र और आसपास के लगने वाले अरब सागर की खाड़ी पर स्थित हैं। इससे अगले 48 घंटों में और तीव्र होकर पश्चिम दिशा की तरफ आगे बढ़ने की संभावना है। इससे राज्य में आगामी 1 सप्ताह के दौरान मानसून की सक्रियता बनी रहेगी। शुक्रवार को बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होगी और अधिकांश स्थानों पर हल्की, मध्यम और भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। आगामी 24 घंटे में राज्य के बाराम, झालावाड़ व कोटा के से मध्यम से लेकर भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ED के बाद अब आयकर विभाग भी एक्शन में है। बंगाल के बाद महाराष्ट्र में भी आयकर विभाग की छापेमारी में भारी कैश मिला है। महाराष्ट्र के जालना में आयकर विभाग ने स्टील, कपड़ा व्यापारी और रियल एस्टेट डेवलपर के यहां छापेमारी की है, जिसमें बड़ी मात्रा में बेनामी संपत्ति विभाग को मिली है। करीब 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति को आयकर विभाग ने जब्त किया है। इसमें 58 करोड़ रुपए कैश, 32 किलो सोना, हीरे मोती के दाने और कई प्रॉपर्टी के कागजात मिले हैं। छापेमारी में मिले कैश को गिनने के लिए विभाग को 13 घंटे का समय लगा। इनकम टैक्स ने 1 से 8 अगस्त के बीच यह कार्रवाई की है। आयकर विभाग की नासिक ब्रांच ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। राज्य भर में 260 अधिकारी और कर्मचारी इस कार्रवाई में शामिल थे। IT के कर्मचारी 5 टीमों में बटे हुए थे और छापेमारी में 120 से ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ। हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में साध्वी यौन शोषण, छत्रपति व रणजीत हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे डेरा प्रमुख राम रहीम ने अपने प्रेमियों को 11वीं चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी में राम रहीम ने बागपत आश्रम में 30 दिनों की पैरोल अवधि में बिताए पलों को यादगारी बताकर अपने प्रेमियों के साथ साझा किया। राम रहीम प्रेमियों को भगवान से खुशियां दिलाने के दावे कर रहा है। साथ ही लंपी बीमारी के लिए किसी चिकित्सक के दिमाग में दवा बनाने के लिए नुस्खा पैदा करने की प्रार्थना भगवान से की। इतना ही नहीं, राम रहीम ने केंद्र और राज्य सरकार से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने का भी आह्वान किया। राम रहीम ने चिट्ठी की शुरुआत में यूपी के बागपत आश्रम में बिताए 30 दिनों की यादों को ताज़ा करते हुए कहा कि सबके दर्शन करके हमें बड़ी खुशी हुई। जब आप लोग ऑनलाइन गुरुकुल से जुड़ते थे तो सबको बड़ी खुशी होती थी। आप लोगों का सज धज कर बैठना, नाचना, गाना कमाल था। परमात्मा आप सब पर कृपा दृष्टि की मूसलाधार वर्षा करे। झालावाड़ जिले के खानपुर क्षेत्र के चमलासा गांव निवासी मां बेटे अनियंत्रित कार की चपेट में आ गए। हादसे में मां बेटे की मौत हो गई। मां बेटे दोनों गांव में ही मजदूरी का काम करते थे। पनवाड़ थाने के हेड कांस्टेबल दशरथ ने बताया कि चमलासा गांव निवासी कन्हैया लाल ने रिपोर्ट में बताया कि उसकी मां 65 वर्षीय दाखाबाई और भाई 40 वर्षीय रामविलास चौपदार बाइक पर सवार होकर गांव में राशन डीलर की दुकान पर गेहूं लेने गए थे। शराब के ठेके के सामने हरिगढ़ की ओर से आ रही अनियंत्रित कार ने बाइक को टक्कर मार दी। दोनों को जिला अस्पताल में ले गए, जहां इलाज के दौरान देर रात दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटा के अनंतपुरा इलाके के रहने वाली एक नाबालिग अपहरण कर रेप का मामला सामने आया है।
मामले में पुलिस ने पीड़िता के बयान लिए हैं और फिलहाल उसे नारी निकेतन में भिजवाया है। पीड़िता झाबुआ की रहने वाली है, जो करीब 3 साल पहले अपने घर वालों के साथ कोटा में मजदूरी के लिए आई थी। मजदूरी के दौरान ही साथी मजदूर से उसका प्रेम प्रसंग बढ़ा और 1 साल बाद दोनों ने भागकर शादी कर ली। उसके बाद वह पति के साथ अनंतपुरा इलाके में ही रहने लगी। पीड़िता के अनुसार 13 जनवरी को समाज का ही युवक कंजर और उसकी पत्नी जरूरी काम कहकर साथ ले गए। नदी पार ले जाकर जबरन कार में बिठाया, जिसमें 3-4 लोग बैठे हुए थे। उसमें से वह सेकड़िया, गुड्डू और शरूफ को जानती है। उसे जबरन डाबी बुद्धपुरा ले गई। उसी रात कंजरू और सेकड़िया ने शराब पीने के बाद पीड़िता के साथ रेप किया। दूसरे दिन उसे आरोपी युवक सेकड़िया के घर ले गए, जहां उसे 3 महीने तक बंधक बनाकर रखा और उसके साथ हर रोज रेप किया जाता रहा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन यानी आज 12 अगस्त को पंजाब पूरी तरह से बंद रहेगा। बताया जा रहा है कि आज सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक पंजाब पूरी तरह से बंद रहेगा। कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल द्वारा पंजाब बंद के संबंध में मीटिंग की गई, लेकिन मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान नहीं पहुंच पाए, जिससे वाल्मीकि समाज और रविदास समाज में रोष पाया गया। कोई समर्थन न मिलने से पावन वाल्मीकि तीर्थ स्थान से जो हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसमें 12 अगस्त को पंजाब बंद की कॉल कर दी गई है, के फैसले पर भी सहमति जताई, जिसके बाद 12 अगस्त को पंजाब पूरी तरह से बंद किया जा रहा है। हर धर्म के लोगों से अपील है कि पंजाब बंद के दौरान समर्थन दें। हनुमानगढ़ के संगरिया पुलिस थाना क्षेत्र में सारदुल ब्रांच नहर में युवक युवती की डूबने से मौत हो गई। युवक का शव देर रात बरामद हो गया था, बाद में युवती का शव भी बरामद हो गया। नगराना गांव के समाजसेवी राज किंगरा के अनुसार देर शाम को सारदुल नहर के किनारे RD 84 के पास बाइक नंबर RJ 31 SP 1516 खड़ी मिली। उसके पास ही मोबाइल फोन, जूते, महिला की चप्पल, दुपट्टा और पायजेब मिली। इस पर किसी के नहर में गिरने की आशंका जताई गई और संगरिया पुलिस को सूचना दी। मृतक युवक की पहचान संगरिया के वार्ड 34 निवासी 20 वर्षीय नरेंद्र मेघवाल के रूप में हुई है। मौके पर मिली चप्पलों, दुपट्टे और पायजेब के आधार पर महिला के वार्ड 34 निवासी 22 वर्षीय चंद्रकला होने की बात सामने आई है। युवक अविवाहित था, जबकि महिला 2 बच्चों की मां है। संगरिया पुलिस मामले की जांच कर रही है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज राज्य के सभी विद्यालयों में सभी विद्यार्थी एक साथ राष्ट्रभक्ति गीत गाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास करेंगे। एक अधिकारी ने बताया कि इस प्रयास का लक्ष्य एक साथ 1 करोड़ बच्चों की राष्ट्रभक्ति गीतों में भागीदारी करवाना है। स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल ने बताया कि विद्यार्थियों में देश प्रेम की भावना जगाने के उद्देश्य से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राज्य के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में 12 अगस्त को सुबह 10:15 बजे एक ही समय एक साथ देशभक्ति गीतों का सामूहिक गायन करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य स्तर पर कार्यक्रम जयपुर स्थित सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाग लेने की संभावना है, जबकि जिला स्तरीय कार्यक्रम में संबंधित जिला प्रभारी मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे।